Good morning, all of you. Today our topic is number system. नंबर सिस्टम डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज सिस्टम. सिस्टम का मीन्स क्या है. जैसे ASR है तो ASR में सिस्टम क्या है. तीन डायरेक्टर है, तीनों डायरेक्टर का डिफरेंट डिफरेंट वर्क है. मीन्स अरुण सर, राजेश सर, सौरभ सर, उनका सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है. सेम नंबर सिस्टम में भी नंबर सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. किसी का फॉर्मेट अलग है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ओड, इवन, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम. सो रियल नंबर, अब नंबर सिस्टम को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया. रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर. चलो वी डिवाइडेड नंबर सिस्टम इन टू पार्ट्स, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर मीन्स रियलिटी. रियल नंबर को अगर हम डेली लाइफ से कनेक्ट करें तो रियल नंबर जो चीजें हम रियलिटी में देख सकते हैं, शो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ दैट इज रियल. सो इन मैथमेटिकल फॉर्म रियल नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. सो नंबर लाइन को मैंने रियल नंबर को मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया. अदर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the integer. Means the number which is represented in the form of p by q where p and q are the integers and q is not equals to 0. Why q is not equal to 0? क्योंकि वैल्यू 0 क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर के अगर डिवाइड में अगर मैं सपोज 0 लिखता हूँ, जैसे 3/0, 0 की वैल्यू क्या है? वी डोंट नो व्हाट इज 0. 0 की कोई वैल्यू नहीं हो सकती. अगर 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? सो 3/0 इज नॉट डिफाइंड और नॉट पॉसिबल. Sure. So 3/0 is not possible. So this is rational number. Again I repeat, what is rational number? The number which is represented in the form of p by q where p and q are the integers and q is not equal to 0. So again rational number is divided in two parts. First is terminating and second is non-terminating. अब हम बात करते हैं terminating. What is terminating? Terminating means जो जिसको डिवीजन का जो क्वेश्चन है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है. जैसे 1/2, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा 0.5, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता. लास्ट वैल्यू 0.5. नेक्स्ट इज 3/2. 3/2 मीन्स व्हेन वी डिवाइड 3/2 दिस इज 1.5. 1.5 मीन्स यहाँ की रुक गया, इससे ज्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं. मीन्स जो टर्मिनेट तो नहीं होगा बट रिपीट होगा मोर टाइम. सो लाइक 2/3. अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 2 डिवाइड बाई 3, फर्स्ट ऑफ ऑल 0, नॉट डिवाइड, पॉइंट पुट किया 0, 3 6 18, अगेन 2 here, अगेन आई पुट here 0, 3 6 18. सो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा. सो दिस इज रीराइट लाइक 0.6 बार. 0.6 बार. बार की वैल्यू मीन्स जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो रिपीट होता है इनफाइनाइट तक. नेक्स्ट इज 10/3. सेम थिंग, 10 डिवाइड होगा तो 3.33. सो दिस इज रीराइट लाइक 3.3 बार. मीन्स 3 इज रिपीटेड मेनी टाइम्स. ओके. 3. So our question is find 5 rational number between 2/7 and 3/7. Means 2/7 और 3/7 के बीच में हमें 5 rational number find out करने. So first we write 2/7 and 3/7. We know that both denominator are equal. So LCM are equal. Means दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इनका LCM भी सेम होगा. So we directly multiply by numerator and denominator by 6. 6 से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. Why? Because हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है. 5 मतलब उससे एक ज्यादा. 7 करनी हो तो उससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 करनी हो तो 10/10. So 2/7 is multiplied by 6/6. Again 3/7 is multiplied by 3/7 is multiplied by 6/6. So 6 2s are 12, 6 7s are 42 and 3 6s are 18 and 7 6s are 42. Sure. So between them denominator दोनों same है. So we rewrite 13/42, 14/42, 15/42, 16/42 and 17/42. Means this is 12. 12 के just बार और 18 से पहले. So these are 5 rational number between 2/7 and 3/7. Start. So our next question is
फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 7। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, फ्रैक्शन था, और फ्रैक्शन में क्या था, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। यहाँ पे हमारे पास नंबर है, इंटीजर्स हैं, चलो 6 एंड 7। 6 एंड 7 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। चलो सो 6 एंड 7 कैन वी रीराइट 6 अपॉन 1 एंड 7 अपॉन 1। सो 6 अपॉन 1 एंड 7 अपॉन 1 दोनों का सेम, अगेन डिनोमिनेटर सेम है, so LCM भी सेम होगा। so what we do, we find 5 rational number between them। 5 rational number means again we multiply next number 6 upon 6, so 6 upon 1 into 6 upon 6 and 7 upon 1 into 6 upon 6, so 6 6 are 36, 6 as it is, 7 6 are 42 and 6 as it is। between means दोनों के बीच में, तो 36 के बाद 37, 38, 39, 40 and 41। sure, so these are 5 rational number between 6 and 7। okay, understood? okay, Start. so our next question is find 5 rational number between 1/2 and 1/3। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, सेकंड क्वेश्चन में हमने दोनों इंटीजर लिए थे, और थर्ड क्वेश्चन है जिनमें हमारा दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सेम नहीं। सो हाउ वी फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 1/3। so first we write 1/2 and 1/3, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, so first we take LCM। so LCM of 2 and 3 is 6। sure, so first we rewrite like 1/2 into 3/3 and 1/3 into 2/2, so this is 3/6 and 2/6। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, वी फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 1/6। फर्स्ट वी कन्वर्ट सेम डिनोमिनेटर, सो 3/6 and 2/6, so we multiply 5 in numerator and denominator both the fractions, so 3/6 into 6/6, 2/6 into 6/6, so 3 6 are 18, 2 6 are 12, denominator same 36 36, so we rewrite 17 upon 36, 16 upon 36, 15 upon 36, 14 upon 36, 13 upon 36। इन दोनों के बीच में मीन्स 12 लास्ट है एंड हियर 18 लास्ट है, दोनों के बीच में मीन्स दोनों के बिटवीन 5 रेशनल नंबर। ओके, Start. so our next question is find 3 irrational number between 3 and 4। find 3 irrational number। पहले हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम फाइंड आउट करेंगे irrational number। so between 3 and 4 both are rational number, so irrational number are 3.10, 100, 100, irrational number means the number which is non repeating and नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा था, 1 0 है, आगे 100 हो गया, 1 000 हो गया, 1 4 times 0, ऐसे कंटिन्यू। सेम थिंग 2 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 4 0 कंटिन्यू। वी ऑल्सो टेक लाइक दैट 2 1 3 5 8, जो रिपीट भी नहीं हो और एंड भी नहीं हो, दैट इज इरेशनल नंबर। सो नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज फाइंड 2 irrational number between √2 and √3। √2 and √3 both are irrational, means irrational number के बीच में हमें irrational number find out करना है। so irrational numbers are √2 और √3 दोनों है, इसके बीच में अगर irrational number find out करना है तो इन दोनों का हमने रूट लिया। so √2 2 into 3 6 root over root, so can we rewrite 6 to the power 1/4। रूट का मीन्स होता है 1/2 power 1/2, so double root means 1/2 into 1/2, so this is equals to 1/4, so 6 to the power 1/4। so ये तो हो गया एक फर्स्ट रेशनल नंबर। सेकंड इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड 6 to the power 1/4। अब √2 और 6 to the power 1/4 के बीच में वन रेशनल नंबर और, सो अगेन सेम फॉर्मूला, अंडर द √2 into 6 to the power 1/4, so सेम थिंग 2 to the power 1/4, ये तो 1/4 हो गया और ये 1/8 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 1/8। श्योर, Start. so last is 2 to the power 1/4 into 6 to the power 1/8, 2 to the power 1/4 into 6 to the power 1/8 means can we rewrite 1/4 2/8, 1/4 2/8 means 2/8, 2 1s are 2,
2 4 the 8. So this is 2 by 8 and this is 1 by 8 as it is. Sure. So when we have same power, we have formula a to the power m into b to the power m is equals to a into b to the whole power mn. When we have same power, we multiply their bases directly. So 4 into 6, 1 by 8 as it is, 24 to the whole power 1 by 8. So two irrational numbers between root 2 and root 3 are first is 6 to the power 1 by 4 and next is 24 to the power 1 by 8. Okay, understood? Start. So our next topic is conversion of decimal number into rational number of form p by q. We know that rational number, the number which is represented in the form of p by q, where p and q are the integers and q is not equal to 0. So these are the rational numbers. So हमें क्या करना है, p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. हमें सपोज दैट नंबर गिवन है डेसिमल नंबर 0.25. When we remove the point downside, how many 0? 20. Why? Because point के बाद कितने digits हैं? 2 digits. After the point we have 2 digits, so downside we take 2 digits. So 25 upon 100. 25 1 are 25, 25 4 are 100. So 25 1 upon 4. Next we take 0.6. 0.6 means after the point only 1 digit. So we take, when we remove the point downside 1 0. So 6 upon 10. 3 2s are. So our next example is 0.6. 0.6 means when we remove the point downside is 10. So 2 say 2 3s are 6, 2 5s are 10. So this is 3 by 5. That is the form of p by q, and this is 1 by 4. This is also a p by q form. Next we take 0.6. 0.6 bar. 0.6 bar. Bar means this is repeated 0.666 many times. So can we rewrite? Let x is equals to 0.6 bar. हमने assume किया कि x के equal है. Sure. So again इसको कैसे rewrite किया? 0.666. Continue. Sure. Both the sides क्या किया मैंने? 10 से multiply किया. Why भी 10 से multiply किया? क्योंकि यहाँ पे only 1 digit के ऊपर बार है. जितनी digits के ऊपर बार होते हैं उतनी 10s की power से multiply करते हैं. So 0.6 1 digit के ऊपर बार है. So this is multiplied by 10. So this is 10x. इसको इससे multiply किया. This point is shift here. So this is 6.666. Continue. This is equation first, equation second. We subtract equation first from equation second. So second minus first, 10x minus x is equals to 6.66 bar. 6.66 minus 0.66. जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है सेम है, सो ये रिमूव हो जाएगी. सो रिमेनिंग इज 9x, 10 minus x 9x एंड 6 एज इट इज. x एज इट इज. ये मल्टीप्लीकेशन में डाउन साइड में जाएगा तो 6 अपॉन 9. 3 2s are 6, 3 3s are 9. So x is equals to 2 by 3. So what is the p by q form of 0.6? Is 2 by 3. Represent the decimal number on number line. Means डेसिमल नंबर 1.2 1.3 को हम इजीली डिनोट कर सकते हैं. बट हमारे पास आफ्टर 3 डिजिट्स हो, मीन्स एग्जांपल फर्स्ट 2.325, इसको रिप्रेजेंट करो ऑन नंबर लाइन. सो फर्स्ट वी नो दैट नंबर लाइन दैट इज सेंटर 0. हियर इज नेगेटिव नंबर, हियर इज पॉजिटिव नंबर. सो वी हैव 2.325. 2.325 means 2.3. This is greater than 2 and less than 2. So this is lies between 2 and 3. So we magnify this 2 and 3. Between 2 and 3, again 2.1, 2.2, 2.3, so on. 2.9. We have 2.32, 2.3. 2.3. Next is 3.2, 2.3. So this is lies between 2.3 and 2.4. So 2.3 as it is, 2.4 as it is. Between them 2.31, 2.32, 2.33, so on. 2.39. We have 3, 2, 5. Next number is 5. So 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Sure. We have 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 5. Again इसको magnify किया. So this is 2.32 as it is. 2.32. Sorry.
2.323 as it is. Sure. So next number is 2.321, 2.322, 33. We want 2.325. So here is 2.325. So our number is 2.325 is here. So our next topic is represent the irrational number on number line. Last time we represent the rational number on number line. Next we represent irrational number on number line. Number line means zero center. Here is negative, here is positive. So suppose that our first digit is √2. Example first लिया √2. √2 को represent करो on number line. So √2 means first we take one digit. Sure. सेम थिंग ये जो पॉइंट है 1, यहाँ पे मैंने क्या किया 1 डिजिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. परपेंडिकुलर जिसकी लेंथ क्या है 1 डिजिट और लास्ट पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन किया. सो यू नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर. वेट होल्ड बंद कर रहे हैं. तेरी यार था ना पूरे खराब करा दिया. So OA square plus AB square is equals to OB square. So what is the value of OA? 1 unit. AB again 1 unit. And we don't know what is the value of OB square. Sure. So 1 square 1. Again 1. And this is OB square. When we add both of them, this is 2, this is equals to OB square. So what is the value of OB? OB is equals to under the √2. So what is the value of OB? Means this length is equals to √2. So next we take compass, open this 0 to O to B and put it here and draw like that. So this value is √2. Next we take √3. √3 means again same thing √2 as it is. √2 के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट है आपका सपोज दैट B एंड दिस इज C. यहाँ पे मैंने क्या किया, इस B पॉइंट पे 1 डिजिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. सो ड्रॉ करने के बाद दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. श्योर. ज्वाइन C to O. इसको इससे ज्वाइन किया. अगेन सेम फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम एंड अगेन वी पुट. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ OC इज इक्वल्स टू √3. अगेन टेक कंपास एंड ड्रॉ लाइक दैट. सो दिस वैल्यू इज √3. सो हियर इज x की वैल्यू क्या है √2 एंड हियर इज √2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? √3. सो हियर इज √3 एंड हियर इज √2. ओके. नेक्स्ट और पॉइंट इज represent the irrational number on number line. लास्ट टाइम हमने क्या किया था √2, √3, √5 नॉर्मल जो वैल्यूज होती है. सपोज हमारे पास कुछ लार्ज वैल्यू है. सो जनरलाइज मेथड रिप्रेजेंटिंग irrational number on number line by generalized method. generalized method means फर्स्ट सपोज एग्जांपल है हमारे पास 5.5. इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. श्योर. सो फर्स्ट वी टेक 5.5 यूनिट लेंथ. श्योर. 0 to A. Next what we do, we add 1 unit more. So A to B, this is, so total is 6.6 unit. Total length is 6.6 unit. So by use of compass, what we do perpendicular bisect of OB. What we do, perpendicular bisect of OB. Perpendicular bisect means again put it O more than half open किया, one cut upside, one cut downside. Same put without any change, one cut upside downside and draw the line. और जहां पे ये लाइन जो कट हो रही है सपोज दैट ये x पॉइंट है. श्योर. दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मींस OX इज इक्वल्स टू XB. बोथ आर इक्वल. इसको हमने सेंटर लिया. टेक एज अ सेंटर, x को एज अ सेंटर लिया एंड ड्रॉ सेमी सर्कल या हाफ सर्कल ड्रॉ किया. श्योर. ये कहां पे कट हो रहा है? B पे. श्योर. नेक्स्ट व्हाट वी डू, वी टेक A एंड पुट हियर कंपास एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. जो आपकी जो सर्कमफेरेंस है सेमी सर्कल की वो कहां कट कर रहा है? 8P. सो द लेंथ ऑफ AP इज √5.5. टेक कंपास एंड ड्रॉ एन आर्क. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड √5.5. सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
irrational number by generalized method. Okay, so today our last topic is laws of exponents. Laws of exponents means जो आपकी वैल्यूज होती है, पावर्स वाले जो वैल्यूज होती है, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे. सपोज फर्स्ट फॉर्मूला इज a टू द पावर m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. How? When base will be same, so we add their power directly. अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम ऐड करेंगे, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो a to the power m divide by a to the power n is equals to a to the power m minus n. Next is a to the power minus n. a to the power minus m, इसका एक एग्जांपल लिया. सपोज दैट वी हैव 2 to the power minus 3, so we rewrite like 1 upon 2 to the power 3. 2 to the power 3 means 8. So what is the value of 2 to the power minus 3? 1 upon 8. Next, suppose that we have example of next formula, a to the power m into b to the power m is equals to a into b to the whole power m. मीन्स बेस डिफरेंट हो और जो उनकी पावर्स हैं वो सेम है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे. सपोज एग्जांपल 2 to the power 5 into 5 to the power 5. So we rewrite like that, 2 into 5 to the whole power 5. So 2 into 5 10 to 10 to the power 5. Last, a upon b to the whole power minus m is equals to b upon a to the whole power m. मीन्स जो इसकी पावर है इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, व्हाट वी डू रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर. सो सपोज वी हैव 3/5 to the whole power minus 5, so we rewrite like 5/3 to the whole power 5. So that is the last topic of our chapter. So if you have any queries, any doubts, so आप क्या करो, कमेंट्स बॉक्स में लिख के सेंड करो, उसको हम रेगुलर बेसिस पे सोल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.